हो गई। अच्छा चलो ठीक है। बताओ जहांगीर में कहाँ तक करा दिया? ये आपने लिखा था जहांगीर में लास्ट पॉइंट क्या लिखा था ये बता दो, तभी उसके अगले से स्टार्ट करते हैं। इत्र बनाने की विधि आविष्कार। अच्छा, इत्र बनाने की विधि का आविष्कार नूरजहां की माता अस्मत बेगम ने किया था। क्यों? ये यहाँ तक करा दिया था। और ये बताया होगा नूरजहां जो थी वो मुगल काल की पहली महिला फैशन डिजाइनर थी। ये वाला पॉइंट लिखवाया? नहीं लिखवाया? ये वाला पॉइंट भी लिख लो। बोले लिखो, नूरजहां मुगल काल की पहली महिला फैशन डिजाइनर थी। नूरजहां मुगल काल की पहली महिला फैशन डिजाइनर थी। नूरजहां मुगल काल की पहली महिला फैशन डिजाइनर थी। पहली महिला फैशन डिजाइनर थी। फैशन डिजाइनर थी। पहली महिला फैशन डिजाइनर थी। लिख लिया? लिख लिया? चलो आप ध्यान दोगे इधर देखो। मेहरुन्निसा के बारे में बता दिया था क्यों? नूरजहां। अब देखो ध्यान दोगे, ये जो नूरजहां थी, मैंने तुम्हें बताया था नूरजहां की बेटी का नाम क्या था? नूरजहां की बेटी का नाम बताओ क्या था? नूरजहां की पुत्री, और पुत्री का नाम क्या था? लाडली बेगम। क्यों? लाडली बेगम, यही तो नाम था नूरजहां की पुत्री का, लाडली बेगम। तो ये जो नूरजहां थी, नूरजहां ने लाडली बेगम का जो विवाह था, वो किससे कर दिया था? जहांगीर का एक पुत्र था जिसका नाम मैंने तुम्हें बताया खुसरो। क्या नाम था? खुसरो। इस खुसरो से कर दिया था। किससे कर दिया था? खुसरो से। नूरजहां ने जो था वो अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह किससे कर दिया था? खुसरो से कर दिया था। ठीक है। अब हुआ क्या देखो, उसके बाद इसका जो मैंने बताया ये लिखा दिया होगा सब। भाई आसफ खां था, पिता मिर्जा ग्यास बेग थे, माता अस्मत बेगम थी। ठीक है। फिर मैंने अगली बात बताई थी आसफ खां की पुत्री थी। आसफ खां किसकी? आसफ खां की कौन थी? पुत्री। आसफ खां की पुत्री का नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम। बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम। मैंने बताया था इसका विवाह किससे हो गया था? तो इसका विवाह जहांगीर का एक दूसरा पुत्र था जिसका नाम था खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। खुर्रम से कर दिया था। किससे कर दिया था? खुर्रम से। अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह किससे हो गया था? खुर्रम से हो गया था। ठीक है। तो लिखो, बोल रहे हैं जल्दी आ जाओ। जल्दी जल्दी लिखवा रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। लिखो, बोले जल्दी आ जाओ, जल्दी मम्मा टाइम हो गया है, सिलेबस निपटाना है बहुत जल्दी। पहले ये करने गए थे, उसके बाद चलो अब बैठो फिलहाल जल्दी, और कॉपी निकाल के लिखना स्टार्ट करो जल्दी। स्टार्ट। जहांगीर कल ही स्टार्ट कर दिया था। लिखो, बोले हेडिंग कुछ नहीं डालना, उसी में तीसरा विभाग कराया था, उसी के नीचे लिखना था जल्दी से। तीसरा विभाग कराया था, तीसरा विभाग जहांगीर का, उसी के नीचे लिखना है। चलो लिखो। हाँ, मुगल काल की पहली महिला फैशन डिजाइनर थी नूरजहां। ये वाला पॉइंट लिखा दिया था। उसके आगे से लिखना स्टार्ट करो। बोले क्यों? बोले सही है। तो तुम पेज छोड़ दो, 3 पेज छोड़ दो, 3 पेज और 3 पेज चल रहे हैं। अरे ये ज्यादा हो जाएंगे अरे एक लाइन बोले क्यों देखो, एक मिनट बात मत करो, जल्दी लिखो। बोल रहे हैं, बोले लिखो। नूरजहां की पुत्री का नाम लाडली बेगम था। ऐसे जी बताइए।
देखो नूरजहां की पुत्री का नाम लाडली बेगम था। नूरजहां की पुत्री का नाम लाडली बेगम था। कल कौन सा एग्जाम करना है? नूरजहां की पुत्री का नाम लाडली बेगम था। लाडली बेगम था। नूरजहां की पुत्री का नाम लाडली बेगम था। इसका विवाह नूरजहां ने खुसरो से कर दिया। इसका विवाह नूरजहां ने खुसरो से कर दिया। आने दो बच्चों को, तभी फोटो क्लिक कर लेंगे। आने दो और बच्चों को आने दो, तभी फोटो क्लिक कर लेंगे। ठीक है सर। हाँ आने दो और आएंगे अभी तो। बाहर हैं जो इन्हें बुला रहे हैं। हाँ आप बुला लेना। आ जाओ बेटा, बैठ जाओ तब तक। देखो नूरजहां की पुत्री का नाम लाडली बेगम था। इसका विवाह नूरजहां ने खुसरो से कर दिया। इसका विवाह नूरजहां ने खुसरो से कर दिया। हाँ बेटा आ जाओ, बैठ जाओ, बैठो। हाँ कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम है तुम्हारा, एग्जाम बेटा। क्यों तुम लोगों का एग्जाम है? और अरे सर ये दो इधर बैठे, वो आने का आप करो तो आ जाए। अरे छोड़ो यार। कौन है? आ जाएंगे। काम आएगा। आने दो बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं। तब तक आप बाहर बैठ जाओ। आने दो बच्चों को, तभी फोटो क्लिक कर लेंगे। अभी बच्चे आएंगे ना, तब तक ग्रुप में बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जब बच्चे आ जाएंगे तो फोटो क्लिक कर लेंगे। बैठो, आने दो। कितने बजे पेपर छूटता है यहाँ? नहीं पेपर नहीं है सर। पेपर नहीं है। तभी तो सर हो जाता है। बुलाएंगे ध्यान मत दो। अब नहीं मिलेगा सर, निकल गया रास्ते में। अरे अभी खींच लो फोटो, अगर आएंगे तो बाद में दूसरा बाद में खींच नहीं लेना। आएंगे कोई। चलो बुला लो, बुला लो, जाओ। अरे चलिए घर पर जल्दी बुला लो, बुला बुला लो। आप क्या भाई कहीं गाड़ी बैठा ली। देखो बहुत लेट आते हैं ना बच्चे ये बहुत। देखो चिपक के बैठ के देखो बाहर कौन कौन खड़ा है बाहर। अनुराग देख के आओ बाहर कौन कौन खड़ा है, बाहर देख के आओ। रोड पे कोई और से बुला रही है। हाँ वो अंकल जी ने धंधा क्या मुझे बता आपने संजीव अपने मोहल्ले में बच्चों को पकड़ लाता है। अब अंकल जी बाहर पता नहीं मैंने मोहल्ले बच्चे उधर जाके देखिए वो मेरे नोट्स दे दो। अंकल जी को मतलब होने वाला है, लेकिन कोचिंग में ठीक तो नहीं रहे। कहीं हम पूरे खड़े रहते। चलो एक बात करो, अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट लिखो, बोले देखो नूर एक जल्दी देखो। नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री का नाम। नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री का नाम। नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। ये सामने देख के लिखना। अर्जुमंद बानो बेगम था। अर्जुमंद बानो बेगम था। अर्जुमंद बानो बेगम था। अर्जुमंद बानो बेगम था। इसका विवाह नूरजहां ने खुर्रम से कर दिया। इसका विवाह नूरजहां ने खुर्रम से कर दिया। खुर्रम से कर दिया। इसका विवाह नूरजहां ने खुर्रम से कर दिया। खुर्रम तुम्हें पता है अगले चल के कौन बनेगा? शाहजहां बनेगा। कौन बनेगा? शाहजहां का ही तो वास्तविक नाम खुर्रम होगा। देखो ये कल मैं इसके इनके बारे में सबके बारे में बहुत अच्छे से मैंने पूरी कहानी सुना दी है, तो तुम्हें जानकारी नहीं, लेकिन इन लोगों को पता है कि खुसरो कौन था, लाडली बेगम कौन थी, नूरजहां कौन थी। ठीक है, सब पता है इन्हें। हालांकि अब अगले से जो भी चीज़ें बताऊंगा तो तुम्हें भी पता चलेगा। तुमने छुट्टी कर ली तो इसलिए तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कौन नूरजहां थी, कौन लाडली बेगम, कल ही तो वो कौन खुसरो था। कल की क्लास में तो नहीं। कल की क्लास में नहीं थी ना, तो तभी तो हाँ जहांगीर की वाइफ थी। कल सर की बात ये है ना, त्योहार में तो घर पे थोड़ा काम हुआ है ना, इसलिए हो रहा है। कल का था नहीं, जिन लोगों का था वो नहीं आए। सर जी मेरा एग्जाम था इसीलिए। हाँ चलो अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अगले से ध्यान दो, अभी तो ध्यान दोगे।
अभी तक ध्यान दोगे? मेरे घर में हम लोग बनाते हैं ना बस में। अच्छा तो तुम खान तो गई होगी। दो लोग देते हैं। चलो देखो अगले से बता रहा हूँ, बात मत करो। देखो ध्यान दो, जहांगीर की एक प्रेमिका थी, कल ही बताया था क्यों? जहांगीर की प्रेमिका थी, कौन थी? प्रेमिका। और प्रेमिका का नाम क्या था? अनारकली था। क्या नाम था? अनारकली। जहांगीर की प्रेमिका का नाम अनारकली था। तो मैंने बताया था जो जहांगीर था, जहांगीर अकबर की अकेली संतान था, इकलौती संतान था। क्योंकि अकबर में संतान था तो भाई शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ, इसीलिए उसने जहांगीर का नाम सलीम रख दिया। क्यों? सलीम चिश्ती के नाम पर। फिर उसके साथ षड्यंत्र क्या हुआ? उसके दूध में अफीम मिला के दी जाती थी बचपन से ही, तो वो बचपन से ही नशे का आदी बन गया था, नशा करने लगा था। बड़ा हुआ तो शराब पीने लगा। क्या पीने लगा? शराब पीने लगा। तो शराब पीने लगा, नशा करने लगा और अय्याश प्रवृत्ति का बन गया था। अधिकतर उसका समय वैश्याओं के साथ गुजरता था, समझ गए? तो अकबर को लग रहा था कि यार ये तो साम्राज्य बर्बाद कर देगा, क्यों? अगर इसकी आदतें नहीं छुटाई गई। तो अकबर ने क्या किया? अधिकतर सलीम अनारकली के साथ में उसका समय बीतता था। किसके साथ बीतता था? अनारकली के साथ। तो अकबर ने एक दिन अनारकली को बुलाया और बोला कि तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए, जितना भी धन चाहिए, उतना धन दौलत ले लो और मेरे साम्राज्य में दिखाई मत देना, समझ गए? तो ऐसे करके क्या हुआ? ऐसे करके अनारकली ने बहुत सारा पैसा लिया और वो गायब हो गई। ठीक है, जब वो गायब हो गई तो जहांगीर की हालत और भी खराब हो गई। क्यों? क्योंकि वो उससे प्रेम करता था, उसे तलाशने लगा, उसकी वजह से वो और अधिक शराब पीने लगा, समझ गए? तो अब बताते हैं कि जो जहांगीर था, जहांगीर ने अनारकली को तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अनारकली को वो ढूंढ नहीं सका। लेकिन बाद में बताते हैं आगे चलकर उसे ये पता चला कि जो अनारकली थी, अनारकली की लाहौर में क्या है? लाहौर, जो लाहौर था, लाहौर में अनारकली की क्या कब्र है? कि लाहौर के स्थानीय लोगों ने बताया होगा ये लाहौर गया कि अनारकली यहीं रहती थी और उसकी मृत्यु यहीं हो गई, उसकी कब्र वहां पर है। तो इसने क्या किया? अनारकली की कब्र पर मकबरा बनवाया लाहौर में और उस पर एक पंक्ति लिखवाई, अल्लाह का शुक्र होता, यदि अल्लाह का शुक्र होता, क्या लिखवाई? अल्लाह का शुक्र होता, शुक्र होता तो मैं अपनी प्रेमिका के दर्शन, अपनी प्रेमिका के दर्शन दोबारा कर पाता, दोबारा कर लेता। यानी कि ईश्वर ने उस पर कृपा ही नहीं की और उसे कभी भी जब वो अलग हुआ अनारकली से, उसके बाद उसने कभी भी अनारकली को नहीं देखा, समझ गए? मृत्यु के बाद केवल उसकी कब्र का पता चला और उस पर उसने मकबरा बनवा दिया। इतना प्रेम करता था अनारकली से। मसीह जी क्या कह रहा? ये कह रहा है कि अगर मैं राजा होता तो वो पापा के ऊपर चढ़ाई करवा देता अकबर के ऊपर। कभी करता यही है तो यही करवा भी चढ़ाई मैं नहीं करवा। समझ गए? तो ऐसे करके देखो, और ये अफवाह है, लोग कहते हैं कि वो अकबर ने अनारकली को दीवार में चुनवा दिया था। ये सब केवल फिल्मों में दिखाया गया बड़ा चढ़ा के, ताकि फिल्म अच्छी लगे। सर जी फिल्म में कोई एक अंगूठी भी दी गई थी। हाँ, फर्जी, सब कहानी फर्जी होती है। वो कुछ बड़ा चढ़ा के उसमें थोड़ी सी सच्चाई दिखाते हैं, बाकी सब अलग होती है इन किरदारों से। ठीक है, झूठ ज्यादा होता है, वही लोगों को पसंद आ जाता है, लोग समझते हैं वास्तविकता थी। क्यों? जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं थी भाई। अकबर ने इसे मारा नहीं था, दीवार में नहीं चुनवाया था। अकबर ने बस इतना कहा कि तुम मेरे बेटे के साथ छोड़ दो और यहाँ साम्राज्य में मत दिखाई देना। तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए, तुम्हारी पीढ़ियां बैठ के खाएंगी, इतना पैसा लेके जाओ तुम आराम से, लेकिन यहाँ पर दोबारा दिखाई मत देना। ये कहानी था क्योंकि वो उत्तराधिकारी था अकबर का, पूरे भारत का राजा बनने वाला था। उससे मतलब शादी में प्रॉब्लम क्या? अगर वो उसके साथ में रहता तो शराब भी पीता रहता और हमेशा उसी के साथ रहता, साम्राज्य पे कहाँ ध्यान दे पाता वो। ठीक है, समझ गए? इसलिए उसे अलग कर दिया अकबर ने उससे। चलो लिखो, बात बंद करो। बोले नई लाइन से लिखना। जहांगीर की प्रेमिका का नाम, जहांगीर की प्रेमिका का नाम अनारकली था। जहांगीर की प्रेमिका का नाम अनारकली था।
जहांगीर किससे विवाह करना चाहता था? जहांगीर किससे विवाह करना चाहता था? जहांगीर किससे विवाह करना चाहता था, परंतु अकबर ने अनारकली को साम्राज्य से बाहर भेज दिया। परंतु अकबर ने अनारकली को साम्राज्य से बाहर भेज दिया। साम्राज्य से बाहर भेज दिया और लाहौर में अनारकली की मृत्यु हो गई। साम्राज्य से बाहर भेज दिया और लाहौर में अनारकली की मृत्यु हो गई। अनारकली की मृत्यु हो गई। इसकी कब्र पर जहांगीर के द्वारा मकबरे का निर्माण कराया गया। इसकी कब्र पर जहांगीर के द्वारा मकबरे का निर्माण कराया गया। इसकी कब्र पर जहांगीर के द्वारा मकबरे का निर्माण कराया गया। जहांगीर के द्वारा मकबरे का निर्माण कराया गया और उस पर पंक्ति लिखवाई गई। ये पंक्ति लिख देना। और उस पर पंक्ति लिखवाई गई। ये पंक्ति लिख दो, ये वाली लाइन। और उस पर पंक्ति लिखवाई गई। ये वाली लाइन लिख दो। ये वाली लाइन देखी नहीं। अगर खुदा का शुक्र होता, अभी से दिखाई देना बंद हो गया था। क्यों? जो रात भर शराबी पी रहा तो क्या हुआ? लिखो जल्दी। बस ये कहता था कि रात भर पढ़ाई कोई नजर समझो नहीं। अभी सूझी नहीं है सती हमारी। पढ़ाई ज़्यादा कर रही है। हाँ, चलो कर लो, यही टाइम है पढ़ाई करने का, फिर बाद में टाइम नहीं। देखो ये 5-6 लोग आ गए हैं। वो ये नहीं आए। हाँ? देख रहा हूँ। और ये अजय कहाँ गया? वो सर उसका कॉल। ये बुला लो, इन्हें सबको बुला लो। प्रेम का दर्शन ये बच्चे जो भी हैं सबको इधर बुलाओ। लिख लिया? अल्लाह का शुक्र होता तो मैं अपनी प्रेमिका के दर्शन दोबारा कर लेता। अरे कर पाता या कर लेता, बात एक ही है। ठीक, कर लेता, दोबारा कर लेता। लिख लिया? अब तुम अगला हेडिंग डाल दो। अगला हेड डाल दो, खुसरो का विद्रोह। आ जाओ बेटा, आ जाओ बैठ। इधर अगले से बैठो। इधर ये रजिस्टर दे दो, इन्हें रजिस्टर साइन करवा लो। लोग रजिस्टर दो, बैठो, यही बैठ जाओ बेटा। ये रजिस्टर दो, रजिस्टर साइन करवा लो। हेड डालो, खुसरो का विद्रोह। खुसरो का विद्रोह। बेटा इनके साइन करवा लो जल्दी से रजिस्टर। कर रही हैं सर। कर लो बेटा, कर लो। अरे तुम बाद में कर देना, इन लोगों को करा लो, साइन करा लो। डाल दिया है नहीं? खुसरो का विद्रोह। देखो समझो, बात बंद करो। देखो मैंने बताया था खुसरो जहांगीर का पुत्र था। खुसरो की माता का नाम मानबाई था। क्यों? राजा भगवान दास की पुत्री थी मानबाई। ठीक है, उन्हीं का तो पुत्र था। तो अब हुआ क्या, देखो खुसरो को पता चल गया था कि नूरजहां, खुर्रम और नूरजहां के माता पिता सब मिलकर एक हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने जनता जुना गुट का निर्माण कर लिया था और ये बहुत शक्तिशाली गुट था। तो इन्हें ये लग रहा था, खुसरो को ये लग रहा था कि
अगला शासक बनेगा कौन? खुर्रम। तो मुझे क्या हासिल होगा? मुझे कोई चीज कुछ नहीं मिलेगा साम्राज्य में। इसी में खुसरो ने क्या किया? जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। समझ गए? और ये जो खुसरो था, एक बात मत करो, इधर ध्यान दो। और ये जो खुसरो था, खुसरो को विद्रोह के लिए भड़काया था सिक्कों के 5वें गुरु थे, जिनका नाम था अर्जुन देव। कौन थे? 5वें गुरु। 5वें गुरु थे कौन? अर्जुन देव। अर्जुन देव, ठीक है। ये जो अर्जुन देव थे, ये सिखों के 5वें गुरु थे। तो अर्जुन देव ने ही इसे भड़काया था कि मतलब तुम्हें साम्राज्य में कुछ भी नहीं मिलेगा, सारा साम्राज्य किसे मिलेगा? खुर्रम को मिलेगा, शाहजहां को मिलेगा, तुम पैदल रह जाओगे, इसलिए तुम क्या करो? युद्ध लड़ो इनसे, हम तुम्हारा साथ देंगे। ऐसे करके अर्जुन देव ने खुसरो को बहका दिया। खुसरो ने बहकावे में आके अपने पिता के खिलाफ कर दिया विद्रोह। समझ गए? जब खुसरो ने विद्रोह किया, चलो फोटो क्लिक कर लो, ठीक है? आ जाओ। अपनी क्लास के अजय उजय लाया मैंने। हैं? अजय उजय अब वो आ जाएगा। ला कर दो कैमरा से। इन लोगों को वहां पे बिठाओ बीच में। और तुम दोनों लोग उठ के उधर बैठ जाओ, जाओ जल्दी। देखो लॉक खुला हुआ है उसका, लॉक। अर्पित लॉक खोल दिला, लॉक। ए बेटा, ए अर्पित लॉक। तुम निकल के आओ, उधर बैठो। वो खाली बैग है, जल्दी जाओ, जल्दी। चलो तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम यहाँ बैठो। मिडिल क्लास के बच्चे भाग जाते हैं। उन्होंने बहुत कहा है मैं नहीं आएंगे। क्या चीज? बहुत 2 लोग हैं वो नहीं आएंगे। कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो, इतनी क्लिक कर लो तो। जल्दी कर लो, तो पढ़ाएं यार। चलो तुम लोग इधर ध्यान दो। तो मैंने तुम्हें बताया, इसने खुसरो ने विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने क्या किया? ध्यान दो। जहांगीर ने इस विद्रोह को दबाने के लिए खुर्रम को भेजा। किसे भेजा? खुर्रम यानी कि शाहजहां को भेजा। शाहजहां का ही तो वास्तविक नाम खुर्रम था। खुर्रम को भेजा। खुर्रम ने क्या किया? खुसरो के विद्रोह को दबा लिया और सिखों के 5वें गुरु जो थे अर्जुन देव को गिरफ्तार कर लिया गया। अर्जुन देव पर 2 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया और या तो फिर इन्हें फांसी की सजा बोल दिया गया, या तो 2 लाख रुपए जुर्माना भर दो, नहीं तुम्हें फांसी दी जाएगी, क्योंकि तुमने ही मेरे बेटे को बहकाया कि मेरे खिलाफ विद्रोह के लिए। तो ऐसे करके सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की जो हत्या थी वो किसने कर दी? जहांगीर ने कर दी। किसने की थी? जहांगीर ने। ठीक है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की? जहांगीर ने की। ठीक है बेटा, हो गया। साइन करवा लो, साइन कर दिए? रजिस्टर में साइन कर देना। साइन कर लेना बेटा, साइन कर दो एक बार, साइन। अरे इसमें जाओ। क्या वो करके जाए कृपया। अरे इसमें साइन किसके नहीं हुए कर दो ना। आज पापा के पापा नाम तो लिख ताली करवा कौन है ये? अरे बस दोबारा जो साइड में सबको लैपटॉप मिलेगा। कर सकते हैं, बोला था बच्चे से, फिर लैपटॉप भी मिल सकता है। क्या चीज? नहीं मिलेगा। हाँ, जिन के रजिस्ट्रेशन उन्हें पिछली साल मिला था, तुम लोगों को नहीं मिला? किसी को नहीं, किसी वर्ष भी नहीं मिला। मिलेगा। देखो अब चुनाव आने वाला 2027 में इलेक्शन है, उससे पहले हर बच्चे को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन करा देना, नए सत्र में जरूर मिलेगा। लैपटॉप, टैबलेट या फोन में से एक चीज मिलेगी पक्का। कॉलेज से मिल गया तो नहीं मिलेगा। एक कहीं से भी अगर मिल चुका है एक बार, एक ही बार मिलेगी, चाहे तुम कॉलेज से मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, कहीं से भी, फिर नहीं मिल सकता। तुम सोचो 2 बार नहीं मिलेगा, क्योंकि आधार से लिंक है वो सब डाटा तुम्हारा। सिर्फ वो तो मिलने ही वाला है। हाँ, तो आधार से लिंक है, तो यहाँ से नहीं मिलेगा। डाटा तुम्हारा आधार से लिंक है, समझ गए? चलो देखो, ध्यान दो। इस क्लास के बच्चे करो। अब तुम आराम से साइन करते रहना, तब इधर एक एक करके तब तक पढ़ते रहो। इधर ध्यान दो। तो मैंने क्या बताया? हाँ, खुसरो का विद्रोह हेड दिलाया, समझा दिया। खुसरो का विद्रोह क्या था भाई? खुसरो ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के बहकावे में आकर जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया, अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। पिता को गुस्सा आ गया, उसने अपने बेटे खुर्रम को भेज दिया और इनके विद्रोह को दबा दिया। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को पकड़ के फांसी दे दी गई। बाद में खुर्रम ने खुसरो की भी हत्या कर दी। समझ गए? खुसरो की हत्या कर दी थी खुर्रम ने। किसने कर दी थी? खुर्रम ने। और इसको क्या किया गया? इसकी माता थी मानवाई के पास में खुसरो बाग में दफनाया गया खुसरो को। ठीक है,
इसकी माता मानवाई के पास में खुसरो बाग में दफना दिया गया। किसे? खुसरो को भी। समझ गए? तो ऐसे करके खुसरो का विद्रोह खत्म हो गया। देखो हट डालो हेडिंग खुसरो का विद्रोह और डैश करके लिखो। बोले देखो 1606 ईस्वी में 1606 ईस्वी में खुसरो ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के बहकावे में आकर 1606 ईस्वी में खुसरो ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के बहकावे में आकर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के बहकावे में आकर अर्जुन देव के बहकावे में आकर जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर दिया। जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर ने खुर्रम को भेजा। इस विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर ने खुर्रम को भेजा। खुर्रम को भेजा। खुर्रम को भेजा। विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर ने खुर्रम को भेजा। खुर्रम को भेजा। खुर्रम ने इस विद्रोह को दबा दिया और खुर्रम ने इस विद्रोह को दबा दिया और अर्जुन देव को गिरफ्तार कर लिया गया। अर्जुन देव को गिरफ्तार कर लिया गया। अर्जुन देव को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर जहांगीर ने 2 लाख रुपए जुर्माना या फांसी की सजा सुनाई। गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर जहांगीर ने 2 लाख रुपए जुर्माना या फांसी की सजा सुनाई। फांसी की सजा सुनाई। इस प्रकार 1606 ईस्वी में या फांसी की सजा सुनाई। सजा सुनाई। इस प्रकार 1606 ईस्वी में 1606 ईस्वी में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने कर दी। 1606 ईस्वी में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने कर दी। जहांगीर ने कर दी। इसके बाद 1622 ईस्वी में 1622 ईस्वी में इसके पश्चात 1622 ईस्वी में इसके पश्चात 1622 ईस्वी में खुर्रम ने 1622 ईस्वी में खुर्रम ने खुसरो की हत्या कर दी। खुर्रम ने खुसरो की हत्या कर दी। इसे इलाहाबाद के खुर्रम ने खुसरो की हत्या कर दी। इसे इलाहाबाद के खुलदाबाग या खुसरो बाग में इसे इलाहाबाद के खुलदाबाद या खुलदाबाद या खुसरो बाग में इसकी माता मानवाई के पास दफनाया गया। खुसरो बाग में इसकी माता मानवाई के पास दफनाया गया। मानवाई के पास दफनाया गया। इसकी माता मानवाई के पास दफनाया गया। दफनाया गया। ठीक लिख लिया। इसकी माता मानवाई के पास दफनाया गया।
अब देखो ध्यान दो, ये जो जहांगीर था, तुम्हें पता है जहांगीर ने एक न्याय की जंजीर की स्थापना कराई थी, याद है? न्याय की जंजीर एक तो इल्तुतमिश ने लगवाई थी दिल्ली सल्तनत में, और मुगल काल में न्याय की जंजीर की स्थापना कराने वाला शासक होगा कौन? जहांगीर। जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था, बहुत मतलब न्यायप्रिय शासक था। अगर किसी के साथ भी कोई भी समस्या हो रही है और उसे इमरजेंसी में न्याय चाहिए, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति आएगा और उस जंजीर को खींचेगा, ठीक है? जंजीर जो थी 2 शेरों के गले में बंधी हुई थी, एक महल के बाहर था एक छोर, और एक यमुना नदी के तट पर था, समझ गए? तो अगर जो फरियादी था, लेकिन न्याय के लिए आवश्यक था फरियादी को लाल कपड़े पहन के आना अनिवार्य था। जैसे किसी का भी शोषण हुआ है, किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है, तो उसे त्वरित न्याय चाहिए, शीघ्र ही न्याय चाहिए, तो वो आके उस जंजीर को खींचता। जंजीर को खींचता तो तुरंत उसके लिए प्रस्तुत किया जाता था। अगर शासक बादशाह नहीं है तो सेनापति होंगे, प्रधानमंत्री होगा, बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उसे तुरंत न्याय दिलाया जाएगा, समझ गए? उसे तुरंत न्याय दिलाया जाएगा। तो न्याय की जंजीर किसने बनवाई थी? जहांगीर ने। डालो हेडिंग न्याय की जंजीर। न्याय की जंजीर, न्याय की जंजीर। बेटा ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है। 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की सिखोगे? तो जहांगीर ने की थी। किसने की थी? जहांगीर ने, ठीक है। न्याय की जंजीर हेडिंग डालो, बोले देखो तिराहे पे चलो वहीं भी उतर जाना। देखो इसकी स्थापना जहांगीर के द्वारा, चलो फोन कर देना चाहिए। इसकी स्थापना जहांगीर के द्वारा की गई थी, जो सोने की बनी हुई थी। इसकी स्थापना जहांगीर के द्वारा की गई थी, जो सोने की बनी हुई थी, सोने की बनी हुई थी। वह इसका एक छोर आगरा के महल के बाहर और वह इसका एक छोर आगरा के महल के बाहर और आगरा के महल के बाहर और दूसरा छोर यमुना नदी के किनारे एक स्तंभ में बंधा था। दूसरा छोर यमुना नदी के किनारे एक स्तंभ में बंधा था। दूसरा छोर यमुना नदी के किनारे एक स्तंभ में बना था, एक स्तंभ में बंधा था। फरियादी इसे खींचकर न्याय मांगते थे। फरियादी इसे खींचकर न्याय मांगते थे। फरियादी इसे खींचकर यमुना नदी के किनारे एक स्तंभ में बंधा था। फरियादी इसे खींचकर न्याय मांगते थे। जहांगीर एक मुगल काल का न्यायप्रिय शासक था। देखो जहांगीर एक मुगल काल का न्यायप्रिय शासक था। मुगल काल का एक न्यायप्रिय शासक था। एक न्यायप्रिय शासक था। न्यायप्रिय शासक था। अब देखो जहांगीर ने हिंदुओं को ठीक से न्याय मिल सके, क्योंकि भाई ऐसा होता है, देखो जहां शासन प्रशासन की बात होती है तो वहां पर अगर एक ही धर्म के एक ही जाति के लोग होते हैं तो थोड़ा बहुत भेदभाव जरूर होता है, क्लियर है। कोई भी शासन देख लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई हिंदुओं का शासन या मुस्लिमों का। तो जहांगीर को ये पता था कि भाई यहाँ पे अगर साम्राज्य में सभी मुस्लिम ही मुस्लिम होंगे तो हिंदुओं के साथ भेदभाव होगा, गैर मुस्लिमों के साथ भेदभाव होगा। इसीलिए जहांगीर ने स्पेशली क्या किया था, हिंदुओं को एक समान न्याय मिल सके उसके लिए एक हिंदू न्यायाधीश की नियुक्ति की थी और उसका नाम था श्रीकांत। क्या नाम था? श्रीकांत नामक हिंदू न्यायाधीश की अलग से नियुक्ति की थी। अगर हिंदुओं का कोई भी विवाद होता था तो वो श्रीकांत के पास जाता था, समझ गए, ताकि भेदभाव ना हो सके। क्योंकि हर साथ कोई भी सरकार हो, एक जाति की सरकार होती है, वो दूसरे लोगों के साथ भेदभाव करेगी या विपक्षियों के साथ भेदभाव करती है, ये क्लियर है नहीं? ये नहीं कह रहा हूँ कि मुस्लिम ही हो, कोई भी हो, ठीक है, सब भेदभाव करेंगे, थोड़ा बहुत ही करेंगे, होगा जरूर भेदभाव। तो इसीलिए उसने सोचा कि हिंदुओं को भी एक समान न्याय मिल सके, इसलिए उसने एक हिंदू न्यायाधीश श्रीकांत की नियुक्ति करनी थी अलग से,
श्रीकांत की, ठीक है। तो लिखो, बोले नई लाइन से लिखना, हिंदुओं को एक समान न्याय मिल सके इसलिए जहांगीर ने हिंदुओं को एक समान, चलिए एक बार फिर से। हाँ मैं बोल रहा हूँ, हिंदुओं को एक समान न्याय मिल सके इसके लिए जहांगीर ने, हिंदुओं को एक समान न्याय मिल सके इसके लिए जहांगीर ने, इसके लिए जहांगीर ने श्रीकांत नामक हिंदू न्यायाधीश की नियुक्ति की थी। श्रीकांत नामक हिंदू न्यायाधीश की नियुक्ति की थी। श्रीकांत नामक हिंदू न्यायाधीश की नियुक्ति की थी। मुगल काल में सबसे न्यायप्रिय की अगर बात की जाती है तो वो जहांगीर का नाम आता है। किसका नाम आता है? जहांगीर जनता के प्रति बहुत स्ट्रिक्ट था, ठीक है, पब्लिक के प्रति एक समान धारणा सोच रखने वाला व्यक्ति था जहांगीर। अब देखो अगले, ध्यान दो, डालो हेडिंग, जहांगीर की चित्रकला। चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। क्यों? अकबर के शासनकाल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है बताओ? लिखवाया नहीं लिखवाया ये पॉइंट? अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये पेपर में आ चुका है, पुलिस के ही पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर नहीं लिखाया हो तो उसे नोट कर लेना, ठीक है। अकबर में यहां पे मैं लिख भी दूंगा, अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। उसने जो है ट्रांसलेशन के लिए एक विभाग अलग खोल रखा था। हाँ और बिल्कुल, अकबर ने बहुत सारे हिंदू ग्रंथों के फारसी भाषा में अनुवाद कराए थे। जी सर। समझ गए? रामायण का, महाभारत का, वेदों का, भगवत गीता का, पुराणों का, सभी का अनुवाद फारसी भाषा में करा दिया था अकबर ने। हालांकि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने इसीलिए इन सब नवरत्नों को रख रखा था, वो उसे पढ़ पढ़ के सुनाते थे। समझ गए? तो ये पॉइंट नोट करना, अकबर में कौन सा? अकबर के शासनकाल को, अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का और मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल कहा जाता है। किसे बुला रही हो? क्यों? कभी बातें करोगे तुम? हाँ? ये ध्यान रखना, मुगल काल में सबसे बेस्ट शासन किसका था? अकबर का था। इसीलिए पूरा मुगल काल का शासन, जो अकबर का शासन काल है, वो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अब देखो, चित्रकला हेडिंग डाल दिया, तो चित्रकला देखो, ध्यान दो, चित्रकला ये हेडिंग डाली थी, ठीक है। अगली, अब देखो, जो जहांगीर था, जहांगीर को चित्रकला से बहुत प्यार था, पेंटिंग से। जहांगीर खुद एक बहुत अच्छा चित्रकार था। बताते हैं जहांगीर इतना बढ़िया चित्रकार था, अगर एक पेंटिंग पे 2 या 3 लोगों ने भी काम किया है और उसकी आंखों पे पट्टी बांध के उस पेंटिंग के पास ले जाया जाता, तो वो छू के बता देता था कि आंखें किसने बनाई है, चेहरा किसने बनाया, हाथ किसने बनाया है। इतना पारखी था जहांगीर चित्रकला में। समझ गए? इसीलिए जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। सबसे ज्यादा मुगल काल में चित्रकारी अगर किसी के शासनकाल में हुई थी तो वो जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। देखो मैं बताऊं तुम्हें, ध्यान दो इधर। इसके दरबार में बहुत सारे चित्रकार थे, ठीक है, जिसमें 2 हिंदू चित्रकार भी थे, प्रमुख चित्रकार, जिनका नाम था दसवंत और बसावन। ये 2 हिंदू चित्रकार थे जहांगीर के दरबार में, दसवंत और एक व्यक्ति और था बसावन। ये जहांगीर के दरबार में 2 प्रमुख हिंदू चित्रकार थे, 2 प्रमुख हिंदू चित्रकार थे, और बाकी मीर अली, अब्दुल समद, बहुत सारे चित्रकार थे इसके दरबार में। समझ गए? तो लिखो, बोले देखो, जहांगीर को चित्रकला से प्रेम था।
जहांगीर को चित्रकला से प्रेम था, चित्रकला से प्रेम था। ये स्वयं एक अच्छा चित्रकार था। जहांगीर को चित्रकला से प्रेम था, ये स्वयं एक अच्छा चित्रकार था, अच्छा चित्रकार था। इसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके शासनकाल को इसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके दरबार के प्रमुख चित्रकार, इसके दरबार के प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर, फारूक बेग। इसके दरबार के प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, इधर देख के लिख लो, फारूक बेग, फारूक बेग और विशनदास, विशनदास, विशनदास व दसवंत और बसावन थे, व दसवंत और बसावन थे। विशनदास व दसवंत और बसावन थे। दसवंत और बसावन थे। बसावन सामने लिखे हुए थे। सर ये डिस्टर्ब कर रही है प्राची। इतनी दूर से लड़ाई मत करो बेटा, देखो इधर ध्यान दो, पढ़ाई करो, ठीक है। लिख लिया? वो अजय कहाँ गया? अजय चला गया, बता रहा था मुझे, वो कोई किसी काम से आया था। कोई दिक्कत नहीं। बाहर बच्चे खड़े थे, उनसे कह रहा था मत जाओ उधर। अच्छा, हाँ, मैं कह रहा था, उन्हें मना कर रहा था। क्या हुआ? लिख लिया? अब देखो बात बंद करो, ध्यान दो। अगला हेडिंग डालो। देखो इस जहांगीर को चित्रकला से प्रेम था, तो जहांगीर के समय में कोई स्थापत्य कला तो मिलती नहीं है, केवल एक मिलता एतमाद उद दौला का मकबरा मिलता है, जो इसकी पत्नी किसने बनाया था? इसकी पत्नी नूरजहां ने बनवाया था, ठीक है। तो अगला हेड डाल दो, एतमाद उद दौला का मकबरा। एतमाद उद दौला का मकबरा। मकबरा, एतमाद उद दौला का मकबरा, ये हेड डाल दो। किसके बाप? महरूनिसा के बाप। गर्दन दबा देंगे हम तुम्हारी, अभी बता दे रहे हैं। होशियार है लड़की बहुत, बताओ, उसे पीछे बिठा दिया और अपने आवाज दे रही। धोखा कर दी, धोखा। हाँ, धोखा कर दिया। देखो दोस्त तो धोखा बहुत करते हैं। मैं आने वाली नहीं थी, दोस्त नहीं। दुश्मन, दुश्मन है। ठीक है, चल निकल, दोस्त नहीं फिर निकल। चमक दे। चलो बात बंद करो, ध्यान दो। देखो एतमाद उद दौला कौन था, ध्यान दो। देखो एक व्यक्ति था जिसका नाम था मिर्जा ग्यास बेग। क्या नाम था? मिर्जा ग्यास बेग। मैंने बताया था मिर्जा ग्यास बेग की ही पुत्री थी कौन? नूरजहां। नूरजहां, और नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा। एक बात बंद करो। नूरजहां के पिता का नाम था मिर्जा ग्यास बेग और नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। इस मेहरुन्निसा से ही तो जहांगीर ने विवाह किया था और इसे नूरजहां की उपाधि दी थी, नूर महल की, और ये नूरजहां के नाम से जानी गई। इतिहास की सबसे, मुगल काल में सबसे राजनीतिक महिला कौन थी? नूरजहां थी। पूरे दिल्ली सल्तनत की सबसे राजनीतिक महिला कौन होगी? नूरजहां। तुम्हें तो ऐसे ही गायब करवा देती 2 मिनट में।
राजनीति के साथ साथ खूबसूरत भी। हाँ यार खूबसूरत तो इसकी होगी तरह जैसे इसकी तरह राजनीतिक तो तुम हो ना। मुझे नहीं आती। तो आप ध्यान दो, देखो ये जो मिर्जा ग्यास बेग थे, मिर्जा ग्यास बेग थे नूरजहां के पिता। तो नूरजहां ने इन्हें, ध्यान दो, एतमाद उद दौला की उपाधि दी थी। नूरजहां ने अपने पिता को एतमाद उद दौला की उपाधि दी थी, ठीक है। और इन्हीं का मकबरा बनवाया किसने? नूरजहां ने। आगरा में बना हुआ है और ये पूरी तरह से सफेद संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सफेद संगमरमर के पत्थर से बनने वाली, पहली इमारत। सफेद संगमरमर के पत्थर से बनने वाली भारत की पहली इमारत है। समझ गए? वो एतमाद उद दौला का मकबरा है, ठीक है। और किसने बनवाया? नूरजहां ने। और इसी इमारत में, ध्यान दो, इसी इमारत में सर्वप्रथम पितरा दुरा जड़ाओं का प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। सर्वप्रथम पितरा दुरा जड़ाऊं, पितरा दुरा जड़ाऊं। जानते हो क्या होता है पितरा दुरा जड़ाऊं? एक कलात्मक वो है। बताओ क्या होता है? सर ये जो महल वगैरह बनाने की एक प्रक्रिया होती है। हम बता रहे हैं क्या है, महल नहीं बनाने की प्रक्रिया। ऐसा होता है जैसे सफेद संगमरमर का पत्थर होता है, उस पर अब क्या होगा, नए लाल पीले नीले काले कलर के पत्थरों को घिस के उस पर पॉलिश करके उस पर जड़ा जाएगा, चिपकाया जाएगा। खोद के संगमरमर के पत्थर पर डिजाइन बनाई जाएगी। समझ गए? अरे तुमने देखा नहीं होगा, ये जो कपड़े की कारीगरी होती है उस पर वो चिपकाते हैं चमकीले, हाँ, नग वगैरह होते हैं, मोती वगैरह होते हैं। तो ऐसे ही दूसरे कलर के पत्थरों को घिस के उस सफेद संगमरमर के पत्थर पे डिजाइन खोद के और उसमें वो चिपकाए जाते थे। तो इसे ही क्या कहा जाता था? पितरा दुरा जड़ाऊं कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पितरा दुरा जड़ाऊं कहा जाता था। तो ध्यान रखना, पेपर में आएगा भारत की पहली पूर्ण रूपेण सफेद संगमरमर के पत्थर से बनी इमारत कौन सी है? तो वह एतमाद उद दौला का मकबरा है। सर्वप्रथम पितरा दुरा जड़ाऊं का प्रयोग किस इमारत में किया गया? एतमाद उद दौला के मकबरे में किया गया। और एतमाद उद दौला कौन था? मिर्जा ग्यास बेग था। मिर्जा ग्यास बेग को ही तो नूरजहां ने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। क्यों? प्रधानमंत्री था ये नूरजहां का। और नूरजहां का भाई था आसफ खान। आसफ खान को गृह मंत्री बनाया। क्या बनाया? गृह मंत्री। ऐसे करके देखो पूरी सत्ता जहांगीर से छीन के नूरजहां चला रही थी। बाप प्रधानमंत्री है, भाई गृह मंत्री है, अपने आप गद्दी पर बैठ रही है। जहांगीर केवल बोलता था कि मुझे एक प्याला शराब का चाहिए बस, सुबह बाकी पूरा साम्राज्य से कोई मतलब नहीं मुझे। आंख खुलते ही उसे शराब चाहिए थी, पूरे दिन शराब के नशे में रहता था। समझ गए? कभी ये करना पड़ता यार शराबी कहाँ लड़ते हैं? सर उसी के ऊपर शराबी मूवी बनी। अरे शराबी शराब के लिए तो लड़ेगा, उसे शराब अच्छा मिल रही है, कितनी पियोगे? पीते रहो क्यों? शराब के लिए तो लड़ेगा शराबी। चलो लिखो, हेडिंग डाल दो, एतमाद उद दौला का मकबरा और डैश करके लिखो। बोले ये बात बंद करो, लिखो जल्दी। बोले देखो 1626 ईस्वी में नूरजहां ने, मुझे 2 मिनट आपको बस। जी सर, इसमें थोड़ा अच्छा ले 1626 ईस्वी में, किधर से आ गए? 1626 ईस्वी में नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा ग्यास बेग की स्मृति में, 1626 ईस्वी में नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा ग्यास बेग की स्मृति में, मिर्जा ग्यास बेग की स्मृति में मिर्जा ग्यास बेग की स्मृति में, सामने लिखा है देखो, मिर्जा ग्यास बेग की स्मृति में एतमाद उद दौला के मकबरे का निर्माण कराया। एतमाद उद दौला के मकबरे का निर्माण आगरा में कराया। एतमाद उद दौला के मकबरे का निर्माण आगरा में कराया। 1622 1626 1622 से 1628 में बना है। 1622 से 1628 तक बना। 1622 से 1628 दिखा रहा है या 1628 है? 1 मिनट देख लूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1622 से 28 हाँ 1628 है, कोई सॉरी 1626 की जगह 28 कर लेना, 28 में बन गया था।
बनी हुई डेट लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 26 की जगह 28 करो, बस 8 का नंबर बना दो बस, ठीक है, सही है। एतमादुद्दौला के मकबरे का निर्माण आगरा में कराया, लिख लिया। ये सफेद संगमरमर के पत्थर से बनने वाली, जल्दी लिखो, ये सफेद संगमरमर के पत्थर से बनने वाली भारत की पहली इमारत थी। लिखो, ये सफेद संगमरमर के पत्थर से बनने वाली भारत की पहली इमारत थी। सफेद संगमरमर के पत्थर से बनने वाली भारत की पहली इमारत थी। भारत की पहली इमारत थी। सर्वप्रथम पित्रा जड़ाऊ का प्रयोग भी, सामने लिखा देखो, सर्वप्रथम पित्रा जड़ाऊ का प्रयोग भी, सर्वप्रथम पित्रा जड़ाऊ का प्रयोग भी इसी इमारत में किया गया था। पित्रा जड़ाऊ का प्रयोग भी इसी इमारत में किया गया था। इसी इमारत में किया गया था। इसी इमारत में किया गया था, लिख लिया। पित्रा जड़ाऊ समझ गए? सफेद संगमरमर के पत्थर को खोद के उस पे दूसरे कलर के पत्थरों को घिस के पॉलिश करके चमकदार बना के उस पे चिपकाया जाता था, ठीक है। और उससे क्या होता था, एक डिजाइन बन के आती थी, फूल पत्तियां बन के आती थी, उस पर दूसरे कलर के पत्थर की होती थी और वो देखने में सुंदर लगती थी। उसी को पित्रा जड़ाऊ कहते थे। अगर पेपर में आ जाए सबसे अधिक पित्रा जड़ाऊ का प्रयोग कौन सी इमारत में हुआ, तो ताजमहल में। किसमें हुआ? ताजमहल में सबसे ज्यादा। नक्काशीदार जालियों का प्रयोग सबसे ज्यादा किसमें हुआ? ताजमहल में। लेकिन सफेद संगमरमर के पत्थर से बनने वाली भारत की पहली इमारत एतमादुद्दौला का मकबरा है, जो आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा में। किसने बनवाया? नूरजहां। 1628 में। 1628 में नूरजहां ने बनवाया, ठीक है। सर जी, हाँ, जो अंग्रेज जो है यहाँ पे जो हीरा मोती निकाल के ले गए इमारतों में से, वो कौन सी इमारतों में लगे हुए थे? हर इमारत में आज भी, ताजमहल में जाओ तुम, सोने के सिक्के आज भी लगे हुए दिख जाएंगे तुम्हें कहीं ना कहीं पे, ठीक है। बहुत सारा सोना लगा हुआ था, हीरे जवाहरात जड़े हुए होते थे इमारतों में, ठीक है। अब नहीं हुआ। तो वो अंग्रेज ले गए ना, अंग्रेजों का शासनकाल आया, उन्होंने इमारतों पे अधिकार कर लिया और सारा सोना, कीमती हीरे जवाहरात, मोती सब निकाल के ले गए। लंदन म्यूजियम में रखे हुए हैं वो आज भी। कोहिनूर हीरा भी वही रखा हुआ है, ठीक है। पहले वो क्राउन में लगा था, कोहिनूर सर हीरा जो था वो उन्होंने उसकी मतलब किसी इमारत से निकाला था या किसी के उसमें था? अरे बता तो रहा हूँ, कोहिनूर हीरा जो था वो सबसे पहले हुमायूं को इब्राहिम लोदी से प्राप्त हुआ था। हुमायूं, वो बाबर को मिला था, बाबर ने उसे हुमायूं को दे दिया, ठीक है। हुमायूं से फिर वो शाहजहां के पास चला गया। शाहजहां ने क्या किया, उसे मयूर सिंहासन में लगवा दिया, समझ गए। मयूर सिंहासन जिसे तख्ते ताउस बोला जाता है। मयूर सिंहासन को लूट के ले गया नादिर शाह, ईरानी आक्रमणकारी था। मयूर सिंहासन को ले गया कौन? नादिर शाह। नादिर शाह ले गया ईरान, ईरान से वो ब्रिटेन चला गया और वो लंदन म्यूजियम में तख्ते ताउस रखा हुआ। और जो क्या था ये कोहिनूर हीरा, वो भी लंदन म्यूजियम में। तो ये था कोहिनूर हीरे का इतिहास, ठीक है। अरे सब बता दूंगा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा ना, मयूर सिंहासन पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में बता दूंगा तुम्हें अगले, ठीक है। डालो अगला हेडिंग, मृत्यु एवं मकबरा। सर जो जहांगीर था वो शराबी नहीं था। और क्या था? सर मैंने कहीं पढ़ा था तो उसमें लिखा था अगर नशा शराब में होता तो नाश्ती। अरे भाई साहब, नशा शराब में होता तो नाश्ती होता है। नशा तो ब्लैक में मिलेगा तभी तो नशा ऐसा होता है, देखो नशा ऐसा होता है कि जो शराब होती है, शराब क्या करती है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती है। सर ये काफी जैसे ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ जाता है शरीर का ना, मुझसे परमिशन सर, नहीं वो कह दो, ये- कह दो सर। अरे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। देखो ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ता है तो व्यक्ति को ऐसा लगता है उसके अंदर बहुत ताकत आ गई है, बहुत शक्ति आ गई है, वो पहाड़ को लौट सकता नहीं है, लिखा है। समझ गए। कल एक हमारे एक शराब की छड़ी को रास्ते में ढूंढता है और गाड़ी देता है। पढ़ा नहीं। हाँ, तो उस समय व्यक्ति को ये लगता है कि मुझसे ज्यादा शक्तिशाली अब कोई नहीं है, मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मैं पहाड़ को लौट सकता हूँ। इसीलिए वो गालियां बकता है, उल्टी सीधी बातें करता है कि मैं ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, खुद गिर जाए तो तो गिर जाए नाली में। जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं होती है। शराब
टेंशन दूर कर देती है, समस्याएं याद नहीं रहती। डोपामाइन रिलीज करता हाँ, है, डोपामाइन रिलीज करती है, वो खुशी का हार्मोन होता है जो। उसके साथ साथ होशो हवास को जो है गायब कर देती है, क्योंकि ताली पीता है ना तो कभी कभी जरूरत पड़ती है उसे। चलो बात बंद करो। अरे सेरिबेलम और सेरिब्रम दो होते हैं, जो पीछे वाला मस्तिष्क होता है उस पर कंट्रोल नहीं रहता शराब पीने के बाद, क्योंकि वही हमारी बॉडी पे नियंत्रण करता है। ठीक है, इसलिए बस इसीलिए शराब पीते हैं लोग। इसे तो ऐसे कंट्रोल ना रहा कि पिलाजी की क्या हुई। चलो टाइम बर्बाद मत करो, हेडिंग डाल दो मृत्यु एवं मकबरा। जहांगीर की मृत्यु हो जाएगी 1627 में। कौन आया? ठीक है, 28 अक्टूबर 1627 को जहांगीर की मृत्यु हो गई। क्यों? जी, डायरेक्ट सर जी मृत्यु डाल दें। मृत्यु एवं मकबरा हेडिंग डाल दो और डैश करके मैं बोल रहा हूँ, पहले समझ लो। देखो 28 अक्टूबर 1627 को जहांगीर की मृत्यु हो गई। ठीक है, जहांगीर का जो मकबरा है इसकी पत्नी नूरजहां ने लाहौर में बनवाया। कहाँ बनवाया? लाहौर में बनवाया। ठीक है, बाद में क्या हुआ, 1645 में नूरजहां की मृत्यु हो गई और नूरजहां को भी लाहौर में जहांगीर के पास में दफनाया गया। बस इतना लिखना है, खत्म जहांगीर। चलो देखो 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को जहांगीर की मृत्यु हो गई। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को जहांगीर की मृत्यु हो गई। इसका मकबरा नूरजहां ने इसका मकबरा नूरजहां ने पाकिस्तान के लाहौर में इसका मकबरा नूरजहां ने पाकिस्तान के लाहौर में रावी नदी के तट पर बनवाया। रावी नदी के तट पर बनवाया। रावी नदी के तट पर बनवाया। हाँ, लाहौर में रावी नदी के तट पर बनवाया। अब देखो एक खास बात क्या है इसके मकबरे में, ध्यान दो। इसके मकबरे से क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। ये दूसरा मुगल बादशाह है जिसका मकबरा भारत के बाहर है। पहला कौन था? जल्दी याद करो, बताओ। बाबर का है काबुल अफगानिस्तान में, है नहीं है? और जहांगीर का कहां पर है? लाहौर में। एक तीसरा और मुगल बादशाह जिसका मकबरा भारत के बाहर है, तुम बताओगे। ठीक है, तीसरा एक मुगल बादशाह और है। 3 मुगल बादशाह ऐसे हैं जिनका मकबरा भारत के बाहर है, बाकी सभी के मकबरे भारत में ही है। ठीक है, चलो लिखो नई लाइन से। 1645 ईस्वी में नूरजहां की मृत्यु हो गई। 1645 ईस्वी में नूरजहां की मृत्यु हो गई। नूरजहां की मृत्यु हो गई। इसे लाहौर में सर जी कब हुई इसकी मृत्यु? 1645 ईस्वी में नूरजहां की मृत्यु हो गई। क्या गलत है डेट? देखो सर जी एक बार शुरू से बोलना। हाँ, मैं बोल रहा हूँ 1645 ईस्वी में नूरजहां की मृत्यु हो गई। इसी में मिला के हाँ, इसी में लिखना है। नूरजहां की मृत्यु हो गई। इसे लाहौर में जहांगीर के पास दफनाया गया था। सही है सर। 27 इसे- दिसंबर 1645। हाँ, इसे लिखो जल्दी। इसे लाहौर में जहांगीर के पास दफनाया गया। लाहौर में जहांगीर के पास दफनाया गया। जहांगीर के पास दफनाया गया। ठीक, तो तुम्हारा ये जहांगीर हो गया कंप्लीट। अगला हेड डाल दो तुम, शाहजहां। शाहजहां ऐसे करके लिखा जाएगा। शाहजहां 1627 में शासक बनेगा और 1627 से 1658 तक रहेगा। 1658 तक। ये है कौन? ये है कौन? अभी बताएंगे। ये कौन है? नहीं, मतलब क्या है इसके? हाँ, अभी बताएंगे इसके बारे में कौन था ये। ठीक है, चलो देखो इसके बारे में हम कल भी बात कर चुके हैं, तुम्हें पता है। चलो देखो, डालो हेडिंग जहांगीर का सामान्य परिचय। 1627 से 1658 तक जहांगीर रहेगा शासन। सर इसमें लिखा है जो कब्र बाहर है वो बाबर, जहांगीर और बहादुर शाह पर। अंतिम बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। हाँ, वही तो बता रहा हूँ। तीसरा मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर सेकंड। उसे रंगून में दफनाया गया।
सेकंड में समझिए। बहादुर शाह जफर सेकेंड, बाबर और जहांगीर के बाद बाबर जहांगीर के बाद बहादुर शाह जफर सेकेंड। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने रंगून जेल भेज दिया था। क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे? बहादुर शाह जफर सेकेंड ही तो थे। अंग्रेजों ने रंगून जेल भेज दिया बर्मा म्यांमार में, वहीं मृत्यु हो गई, वहीं इनका मकबरा बना हुआ है। ठीक है, अरे बात करेंगे इनके बारे में आगे, ठीक है। चलो शाहजहां डाल दो, तुम समझो, डालो हेडिंग शाहजहां का सामान्य परिचय। पहले इसके सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे। कुछ बच्चों को ये पता है कि कौन था, हाँ पता है, कुछ बच्चों को पता है शाहजहां कौन था, क्यों? इतना पता है सनी मेरे दोस्त की अम्मा का नाम मुमताज थी इसकी पत्नी, यस सर शायद। सनी मेरे दोस्त की अरे अम्मा ज्यादा नहीं बताया था। शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। एक बार पेंशन चलो आप समझो, देखो ध्यान दो। कल ही मैंने पढ़ाया था, कल मैंने क्या बताया था? कल मैंने बताया था एक उदयपुर था, क्या था? उदयपुर। ध्यान देना, बात बंद करो। सर 1628 से 58, हैं? 1628 से 58। 1627 में गद्दी पर बैठ गया था। 1628 में इसका राज्याभिषेक इसके ससुर आसिफ खान ने किया था। गद्दी पे तो बैठ गया था 1627 में ही, कोई दिक्कत नहीं, वो सही है। 1628 में राज्याभिषेक हुआ, सब बता रहा हूँ अभी, ठीक है? ध्यान दो इधर, 1627 से शासनकाल लगता है उसका। चलो ध्यान दो इधर, देखो मैंने बताया था कल वाली क्लास में, क्या बताया था? मैंने बताया उदयपुर था। ध्यान दे लो इधर, मैंने बताया उदयपुर के एक शासक थे जिनका नाम था राणा उदय सिंह। क्या नाम था? राणा उदय सिंह। थे नहीं थे? राणा उदय सिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम था जगत गोसाई। क्या नाम था? भाई के नाम जगत गोसाई। जगत गोसाई को ही किस नाम से जाना जाता है? जोधाबाई के नाम से। किस नाम से? जोधाबाई। और इसका विवाह किससे हुआ? जहांगीर से। किससे हुआ? जहांगीर से। इन दोनों की एक संतान हुई जिसका नाम था खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। और ये खुर्रम ही शाहजहां की उपाधि से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। चल गया पता कौन था शाहजहां? खुर्रम था शाहजहां का वास्तविक नाम। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? और देखो ध्यान दो, अब ये जो शाहजहां होगा, शाहजहां ने लगभग 8 विवाह किए। कितने विवाह किए? 8। और अकबर ने 7 विवाह किए थे, जहांगीर ने भी कई विवाह किए थे, ठीक है? लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण विवाह माना जाता है वो 1611 ईस्वी में माना जाता है। 1611 ईस्वी में मैंने बताया था इसने क्या किया था? इसने विवाह किया था आसफ खां की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? आसफ खां। और आसफ खां नूरजहां का भाई था, क्यों? और नूरजहां शाहजहां की माता थी, सौतेली माता थी, वो भी पत्नी थी जहांगीर की। और ये अर्जुमन, ये जगत गोसाई भी पत्नी थी, मानवाई भी पत्नी थी जहांगीर की, थी नहीं थी? तो देखो ध्यान दो, आसफ खां की पुत्री थी जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम। बानो बेगम और मुमताज। इस अर्जुमंद बानो बेगम से विवाह किया था किसने? शाहजहां ने। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण विवाह माना जाता है, इसी का उल्लेख मिलता है, बाकी 7 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? इसकी याद में अब देखो इसी अर्जुमंद बानो को इसने मुमताज महल की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? मुमताज महल। बात बंद करो। मुमताज महल। और इतिहास में यही स्त्री मुमताज के नाम से जानी गई। किस नाम से जानी गई? तो मुमताज का वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम। नहीं पता होगा तुम्हें आज तक, तुम केवल मुमताज को ही जानती थी। किसकी बेटी थी ये भी नहीं पता होगा तुम्हें। ये इसके मामा की बेटी थी, समझ गई? क्योंकि इसकी सौतेली माता थी कौन? नूरजहां। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी और नूरजहां का सगा भाई था आसफ खां। नूरजहां के पिता का नाम मिर्जा गयास बेग था। सब बता चुका हूं तुम्हें, जी सर। है नहीं? चलो लिखो, सामान्य परिचय में बोल रहे हैं। देखो जो जहांगीर था, जहांगीर का जन्म हुआ था 1592 ईस्वी में। देखो शाहजहां का जन्म 1592 ईस्वी में। देखो शाहजहां का जन्म 1592 ईस्वी में हुआ था। 1592 ईस्वी में हुआ था। 8 जनवरी। इसकी माता का नाम 5 जनवरी 1592 में, ठीक है? इसकी माता का नाम जगत गोसाई या जोधाबाई था। इसकी माता का नाम
जगत गोसाई या जोधाबाई था। जगत गोसाई या जोधाबाई था तथा पिता का नाम जहांगीर था। पिता का नाम जहांगीर था। वह इसके बचपन का नाम खुर्रम था। पिता का नाम जहांगीर था। वह इसके बचपन का नाम खुर्रम था। वह इसके बचपन का नाम खुर्रम था। इधर देख के लिख लेना सामने। वह इसके बचपन का नाम खुर्रम था। खुर्रम था, लिख लिया। देखो इसका राज्याभिषेक 4 फरवरी 1628 ईस्वी को 4 फरवरी 1628 ईस्वी को इसके ससुर आसफ खां के द्वारा किया गया था। इसका राज्याभिषेक 4 फरवरी 1628 ईस्वी को 4 फरवरी 1628 ईस्वी को इसके ससुर आसफ खां के द्वारा किया गया था। इसके ससुर आसफ खां के द्वारा किया गया था। तथा ये अब देखो किस नाम से गद्दी पर बैठेगा। सबसे बड़ा नाम होगा इसका अबुल मुजफ्फर। यहां पे लिख रहा हूं, देखो अबुल मुजफ्फर सहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी। क्या है ये सब? अबुल मुजफ्फर सहाबुद्दीन अबुल मुजफ्फर सहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरण ए सानी की उपाधि से गद्दी पर बैठा। ये सामने लिखा नाम देख के लिख लो। अबुल मुजफ्फर सहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरण ए सानी की उपाधि से गद्दी पर बैठा। सभी उपाधि किस चीज के लिए दिए? अरे यार किसी ना किसी उकबा नहीं बोलते हैं, जैसे सरनेम होता है अपना टाइटल लगा लेते हैं अलग से, वो गद्दी पर बैठने के लिए याददाश्त के लिए। हर व्यक्ति कोई ना कोई उपाधि धारण करके गद्दी में बैठता था। कुछ की प्रसिद्ध हो जाती थी, कुछ का गायब हो जाता था, तो उनके खाली नाम ही चलते थे ऐसे। सर प्रेम भाव सबको लेने जाना है। हाँ चलेगा, लिख लिया अबुल मुजफ्फर किरण ए सानी, लिख लिया की उपाधि से गद्दी पर बैठा। डालो अगले हेडिंग शाहजहां का विवाह। शाहजहां का विवाह, शाहजहां का विवाह। कल जहांगीर के बारे में पढ़ाया था, अब शाहजहां के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा यार शाहजहां कल ये मुगल काल समाप्त हो जाए, क्योंकि मुझे आधुनिक भारत स्टार्ट करना है कल, औरंगजेब खत्म करके। इसके बाद सर की सर ये आखिरी भाग में बैरवानी साम्राज्य और मगध साम्राज्य वगैरह हैं? बैरवानी साम्राज्य मगध साम्राज्य। अरे यार 25 क्लासेस हैं, जो सिलेबस दिया है मैंने तुम्हें दिखा तो दिया था, वही तो पढ़ा रहा हूँ मैं। सर उसमें भी हम पीछे चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, इतना नहीं पढ़ाना चाहिए था। उसने बोला बिल्कुल वन लाइन में पढ़ा के खत्म करो 25 क्लास में। फिर भी मैं बहुत स्पीड से पढ़ाता हूँ, लगातार पढ़ाता हूँ इसीलिए। हाँ बेटा बताओ। तो सर ये पढ़ाई पूरा बच्चे इसीलिए 25 क्लासेस ही हैं केवल, 25 में ही सब निपटाना है। सर ये आपने बहुत विस्तार से है कौन सर की हवाई 7 क्लासेस बची हैं केवल। कौन है? प्रदीप सर की है क्या? हाँ प्रदीप सर। क्या बताओ बेटा, क्या कह रही हो? आधुनिक भारत में कौन आएगा? बोलो बोलो। कह रहे हैं आधुनिक भारत में कौन आएगा? आधुनिक भारत में तो अब अंग्रेज आएंगे, अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्रांति है, क्रांतियां होंगी अंग्रेजों से, भारतीयों की लड़ाइयां जो होंगी वो सारी पढ़ी जाएंगी, ठीक है। शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, इन सब के बारे में, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वो भी अच्छा है बहुत, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भाई। आधुनिक भारत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ेंगे, रॉलेट एक्ट पढ़ेंगे, बिना वकील बिना दलील
का कानून, ठीक है। चलो काला कानून बोलते हैं जैसे, क्यों सब पढ़ेंगे। चलो देखो ध्यान दो, डालो शाहजहां के विवाह, शाहजहां के विवाह। तालीम ने कराया बंद ये कह रहा ताली में कभी सुनता है उसका। तालिब बेचारी खुद शादी नहीं हुई है। नहीं वो खुद कह रहा था ना कि तुम करवा दिया जन्म ले चुका है, 400 साल हो गए, दोबारा जन्म किया इसने। अगले की होने की उम्मीद नहीं लग रही है, नौकरी नहीं लगी तो क्यों? नहीं वो तो करवा दी, इसके लिए बिहार से ले रखी है। चलो ध्यान में देखो, बात बंद करो, समझोगे बहुत आराम से, जल्दबाजी कुछ नहीं है, ठीक है। सभी आप ही कहते हैं। जहांगीर ने कुल 8, वो सॉरी शाहजहां ने कुल 8 विवाह किए थे। कितने विवाह किए थे? 8 विवाह किए थे। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विवाह माना जाता है इसका, वो आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम के साथ माना जाता है। 1612 ईस्वी में ये विवाह किया था इसने, ठीक है, समझ गए। अब देखो जो जहांगीर था, जहांगीर के कुल पूछे कितनी संतानें थी, तो 7 संतानें थी। 14 थी, लेकिन 7 की मृत्यु हो गई और 7 जीवित थी। कितनी जीवित थी? 7। तभी देखो ये जो ताजमहल बना, ये बात बंद करो, इधर ध्यान दो। ताजमहल अर्जुमंद बानो बेगम की स्मृति में तो बना, मुमताज महल थी। तो मुमताज महल ही जो थी वो शाहजहां की 14वीं संतान को जन्म देते समय प्रसव पीड़ा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। 14वीं संतान, समझ गए। 14 में से 7 की मृत्यु हो गई, 7 जीवित थी। कितनी जीवित थी? 7। देखो 7 में 3 थी पुत्रियां और 4 थे पुत्र। 4 पुत्र कौन कौन थे? तो दारा सिको, शुजा, औरंगजेब, मुराद, ये 4 पुत्र थे। पुत्रियां कौन कौन थी? जहांआरा, रोशनारा, गौहरारा। तो ऐसे करके टोटल 7 संतानें होंगी। अब इन 7 में भी बाकी के 3 पुत्रों की हत्या औरंगजेब करके गद्दी पर बैठेगा। बहुत किरदार बढ़िया था। समझ गए? उसकी तरह अपने सगे भाइयों की हत्या कर देगा औरंगजेब, अशोक की तरह। अशोक की तरह। लेकिन औरंगजेब, पता है, औरंगजेब एक बहुत ही धार्मिक, धर्म के प्रति बहुत कट्टर शासक था। तो उसे, हाँ मैं बता रहा हूँ क्यों की उसे ये लगता था कि ये लोग सब अय्यास प्रवृत्ति के, अय्यास किस्म के हैं और इन्होंने सरकारी खजाना बर्बाद किया है। अपने बाप शाहजहां को जेल में डाल देगा, कहेगा तुमने केवल अय्यासी की और कुछ नहीं किया, और तुमने जितना भी पैसा था जनता का वो सब ताजमहल बनवाने में लगा दिया। अपने आप जो है तुमने जनता का पैसा बर्बाद किया, इसीलिए अपने पिता को, अपने सगे पिता को जेल में डाल देगा। 7 साल जेल में रहेगा शाहजहां, और जेल में ही मृत्यु हो जाएगी शाहजहां की। समझ गए? और सुनो, औरंगजेब सरकारी खजाने से आज तक एक भी पैसा नहीं लिया। केवल वो क्या करता था, टोपियां, वो और उसकी पत्नी दिलरास बानो बेगम, इसकी पत्नी का नाम था, ठीक है। इसकी पत्नी टोपियां बनाती थी, टोपियां सीती थी, वो टोपियां बेचता था और खुद कुरान की आयतें लिखता था पेजों पर और उन्हें बेचता था। उससे अपना जीवन यापन करता था। और कभी भी तुम सोचते हो कि सिंहासन बहुत अच्छे मखमली बेड पे सोया हो, जमीन पे चटाई बिछाकर उस पर सोता था। समझ गए? बहुत ही ईमानदार शासक था, हालांकि धर्म के प्रति बहुत कट्टर था। औरंगजेब ने क्या किया? देखो यार, औरंगजेब के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ शाहजहां पढ़ो, बाद में औरंगजेब के बारे में बात करेंगे। पहले शाहजहां पढ़ लीजिए। अभी आपसे जहांगीर पढ़ा लेते हैं। हाँ, तो मैंने बताया शाहजहां ने कुल कितने विवाह किए थे? 8 विवाह किए थे। 8 में सबसे महत्वपूर्ण विवाह इसका अर्जुमंद बानो बेगम के साथ माना जाता है। आसफ खां की पुत्री के साथ 1612 में किया था। इसकी 14वीं संतान को जन्म देते समय प्रसव पीड़ा के कारण अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज महल की मृत्यु हो गई। 7 संतानों की मृत्यु हो गई, 7 संतानें जीवित रहीं। 7 संतानों में 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। पुत्र कौन कौन थे? दारा सिको, शुजा, मुराद, औरंगजेब। और पुत्रियां कौन थी? जहांआरा, रोशनारा, गौहरारा, ठीक है। ऐसे करके टोटल 7 संतानें थी। लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, जल्दी लिखो, बोले। अरे सबसे बड़ा दारा सिको था, सबसे छोटा औरंगजेब था। पुत्रों की बात कर रहा हूँ। पुत्रों में सबसे बड़ा दारा सिको था। और दारा सिको को लघु अकबर के नाम से जाना जाता है।
दारा शिकोह भी मुगल काल का सबसे पढ़ा लिखा राजकुमार था, मोहम्मद बिन तुगलक की तरह। लेकिन वो मोहम्मद बिन तुगलक की तरह पागल नहीं था, बहुत काबिल था। वो सर्वधर्म संभाव की नीति पर चलता था, सभी धर्मों को एक साथ लेके चलता था। उसने भी रामायण को पढ़ा, महाभारत को पढ़ा, भगवत गीता को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा। 52 उपनिषदों का उसने फारसी भाषा में अनुवाद किया। सर अकबर के नाम से, लघु अकबर के नाम से जाना जाता था। समझ गए? बहुत ही काबिल राजकुमार था दारा शिकोह। लेकिन दारा शिकोह शाहजहां के साथ में हो जाएगा। शाहजहां के साथ जब होगा तो शाही सेना में सम्मिलित होगा। औरंगजेब सत्ता को पाना चाहता था, इसलिए शाही सेना से औरंगजेब का युद्ध होगा। बाकी दो भाई थे मुराद और शुजा, उन दोनों को लालच देगा औरंगजेब, कहेगा तुम मेरे साथ मिलकर लड़ो और मैं जीत जाऊंगा तो तुम्हें दीवानी दे दूंगा या तुम्हें कहीं साम्राज्य दे दूंगा। तो एक तरफ शुजा था, मुराद था, औरंगजेब था। एक तरफ दारा शिकोह और शाहजहां थे। औरंगजेब ने अपने दोनों भाइयों की सहायता से शाहजहां को पराजित कर दिया। दारा शिकोह को पराजित करके उसकी हत्या कर दी और बाद में फिर अपने इन दोनों भाइयों से भी उसने युद्ध लड़े, इन्हें खत्म कर दिया। समझ गए? और ऐसे करके पूरा साम्राज्य हत्या लिया अकेले औरंगजेब ने। चलो लिखो, बोले देखो। शाहजहां के द्वारा कुल 8 विवाह किए गए। देखो, शाहजहां के द्वारा कुल 8 विवाह किए गए। कुल 8 विवाह किए गए। शाहजहां के द्वारा कुल 8 विवाह किए गए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण विवाह सबसे महत्वपूर्ण विवाह 1612 ईस्वी में, सबसे महत्वपूर्ण विवाह 1612 ईस्वी में 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम के साथ माना जाता है। आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम के साथ माना जाता है। 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 जहांगीर ने शाहजहां ने इसे मुमताज महल की उपाधि दी। शाहजहां ने इसे मुमताज महल की उपाधि दी। मुमताज महल की उपाधि दी। मुमताज महल की उपाधि दी। शाहजहां की 14वीं संतान को जन्म देते समय, शाहजहां की 14वीं संतान को जन्म देते समय, शाहजहां की 14वीं संतान को जन्म देते समय प्रसव पीड़ा के कारण शाहजहां की 14वीं संतान को जन्म देते समय प्रसव पीड़ा के कारण 7 जून 1631 ईस्वी को 7 जून 1631 ईस्वी को मुमताज महल की मृत्यु हो गई। मुमताज महल की मृत्यु हो गई तथा 14 में से केवल मुमताज 7 जून 1631 ईस्वी को मुमताज महल की मृत्यु हो गई तथा 14 में से केवल 7 संतानें ही जीवित रहीं। 14 में से केवल 7 संतानें ही जीवित रहीं, जिनमें 4 पुत्र व 3 पुत्रियां थीं। जिनमें 4 पुत्र व 3 पुत्रियां थीं। 4 पुत्र व 3 पुत्रियां थीं। हेडिंग डाल दो पुत्र, और पुत्रों के नाम मैं लिख दे रहा हूं। पुत्र हेडिंग डालो और ऐसे करके लिख लो। दारा शिकोह, दारा शिकोह, शुजा,
शुजा, मुराद, औरंगजेब। औरंगजेब छठी संतान था अपने पिता की। दारा सिको, शुजा, मुराद, औरंगजेब। पुत्रियां लिखो, पुत्रियां। जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, ये पुत्रियां थी। ठीक है, शाहजहां की 3 पुत्रियां और 4 पुत्र थे। 3 पुत्रियां और 4 पुत्र थे। लिख लिया? सर उनकी वो पुत्री जो मुमताज की तरह दिखती है। सेम। क्या क्वेश्चन आया था? नहीं पूछ रही हूँ। क्या पता देखती हो या ना, मैंने देखी थोड़ी जानी क्यों। सिर्फ टाइम उस पे देखती है। सीरियल में कि वो सेम। सेम सीरियल तो की सब्जी बात की करी। बेटी है तो कुछ तो दिखेगी। हाँ, माता पिता के बच्चे जाते हैं, कुछ सेम लगते हैं ना माता पिता की तरह। नाक नक्शा होता है, आंखें लगती एक हैं। बार फिर से बताओ। हाँ? हाँ, ये शाहजहां ने शादी भी करी थी अपनी लड़की से। किससे की होगी? फिलहाल मुझे जानकारी नहीं। सच्ची बताओ। सर जी सिर्फ एक इतिहासकार में मिलता है, वो भी उसका इतिहासकारों ने उसका खंडन कर दिया। जो उसने लिखा था इस बारे में कि जो लड़की से शादी करी थी, हाँ। तो वो इतिहासकारों ने इस चीज का खंडन कर दिया था। तो सिर्फ एक जगह मिलता है। यार वैसे बेटी से पुत्री से कोई भी विवाह नहीं करेगा। या ऐसा हो सकता है उसकी सगी पुत्री ना हो, उसने किसी और दूसरी स्त्री से विवाह किया हो, उसकी पुत्री हो, उससे विवाह कर लिया हो, ऐसा हो सकता है। तो सगी तो हुई, दूसरी स्त्री से विवाह किया, उसकी पुत्री से विवाह क्यों? सर 2 प्रकार से कह रहे हैं, अफवाह में भी डाल रहे हैं। हाँ, मैं बता दूं रहा हूँ, क्योंकि कोई अपनी सगी पुत्री से किसी भी धर्म का ले लो, तुम ऐसे विवाह नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई बेवकूफ है, क्रूर है, दिमाग से कम है, तो वो क्या कर सकता है भाई, उसने किसी दूसरी स्त्री से विवाह किया हो, उसकी पुत्री हो, उससे विवाह कर। ऐसे बहुत सारे केसेस मिलते हैं, तुमने देखा होगा किसी ने दूसरी स्त्री से विवाह किया, उसकी पुत्री जवान है, उसको जो कुछ बता रहा है अरे कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है। ठीक है, वो सही है, वाह है। अरे नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसे भाई है नहीं। ऐसा होता है जैसे अभी तुमने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, कोई अपनी विवाह करके लाया किसी स्त्री को, उसकी पुत्री जवान थी, तो उस पे उसकी नियत बह गई। ऐसे बहुत सारे केसेस अखबार में पढ़ने को मिलते हैं, तो ऐसा हो जाता है। अकबर के ऊपर भी तो सगी वो लगा हुआ आरोप है? अकबर के ऊपर भी तो आरोप लगा हुआ है। वो अकबर नहीं, हाँ अकबर के नए नए इतिहासकार पैदा हुए तो उन्होंने जैसे देखो ना, लाडली बेगम की बात करूं मैं, तो लाडली बेगम मुमताज महल की, वो नूरजहां की तो बेटी थी, और खुसरो भाई जहांगीर का बेटा था, और जहांगीर की पत्नी नूरजहां थी। तो इस हिसाब से लाडली बेगम और खुसरो भाई बहन हुए नहीं हुए, लेकिन वो सगे भाई बहन नहीं थे, इसीलिए उन दोनों का विवाह कर दिया नूरजहां ने। तो सगे ममेरू हो जाता है। नहीं, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था भाई। वो लाडली बेगम थी, शेर अफगन की बेटी थी, और जहांगीर का बेटा था खुसरो मानवाई का बेटा था। तो नूरजहां से उसका कोई लिंक नहीं था, इसलिए उन्होंने विवाह कर दिया। तो ऐसा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और होगा, अब गुजर चुका है, उसको हमें क्या करना है, क्यों की हो या ना की हो, क्यों सेम दिखती थी, हाँ? सेम दिखती थी, बिल्कुल एक जैसी दिखती थी। हाँ, ये जहांआरा बिल्कुल उसी की तरह दिखती थी, मुमताज महल की तरह। ठीक है, हालांकि बताते हैं इतिहासकार की मुमताज महल बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। मुमताज महल इतनी खूबसूरत नहीं थी। ठीक है, इतनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन ये प्रेम होता है, प्रेम दिल से होता है ना भाई। जिससे प्रेम हो जाए वो खूबसूरत लगने लगता है, क्यों है नहीं? चाहे वो, अरे यार वो तुमने कहावत सुनी होगी, दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज, तो वही खूबसूरत लगने लगता है। हालांकि इतिहासकार बताते हैं इससे जितना बड़ा चढ़ा के बताया, ये इतनी खूबसूरत नहीं थी। ठीक है, ये बात क्लियर है। और ये बात क्लियर है। चलो ये बात करो, लिखो जल्दी। अब ध्यान दोगे इधर। अब मैं देखो, मैं दारा सिको के बारे में बता रहा हूँ, दारा सिको के बारे में लिखवा दूंगा, तभी टाइम पूरा हो जाएगा। ध्यान दो इधर। औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? दारा सिको था। कौन था? दारा सिको था। दारा सिको को
दारा शिकोह मुगल काल का सबसे पढ़ा लिखा राजकुमार था। लेकिन सर इस्लाम जो इस्लाम धर्म का नहीं मानते थे उनको ये फांसी की सजा देता था। हैं? जो इस्लाम धर्म की अवहेलना करते थे उनको फांसी की सजा देता था। कौन? दाऊद को हो सकता, हाँ हो सकता है यार। फिलहाल ये सर्वधर्म समभाव की नीति पर कार्य करता है। अच्छा व्यक्ति था ये, अच्छा व्यक्ति बताया गया इतिहास में से दारा शिकोह। तभी तो इसकी तुलना अकबर से की गई है। इसे लघु अकबर के नाम से जाना जाता है। कादरी सिलसिले के एक सूफी संत थे जिनका नाम था मुल्ला साहब बदख्शी। मुल्ला साहब बदख्शी का शिष्य था दारा शिकोह। ठीक है, दारा शिकोह कादरी सिलसिले के एक सूफी संत थे और इनका नाम क्या था? मुल्ला साहब बदख्शी, इनका शिष्य था। ठीक है, ये मुगल काल का सबसे पढ़ा लिखा राजकुमार था और इसने लगभग 52 हिंदू ग्रंथों का, कितने हिंदू ग्रंथों का? 52 हिंदू ग्रंथों का। आपको रामायण, महाभारत, पुराण, वेद सब आ जाते हैं उसमें। ठीक है, 52 हिंदू ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था सर-ए-अकबर के नाम से, सर-ए-अकबर के नाम से। ठीक है, 52 हिंदू ग्रंथों का और फारसी भाषा में अनुवाद किया था सर-ए-अकबर नाम से। किसने? दारा शिकोह ने। ठीक है, और ध्यान दो इधर, चलो लिखो, पहले इतना लिखो। अच्छा बोले समझा तो सभी कर ली बात। अरे नहीं लिखो यार, लिखो शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह था। ऐसे ही लिखो नई लाइन से, पुत्र पुत्रियां लिखवाने के बाद नई लाइन से। शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह था। दारा शिकोह था। ये मुगल काल का सबसे अधिक पढ़ा लिखा राजकुमार था। मुगल काल का सबसे अधिक पढ़ा लिखा राजकुमार था। पढ़ा लिखा राजकुमार था जो कादरी सिलसिले के सूफी संत मुल्ला साहब बदख्शी का शिष्य था। कादरी सिलसिले के सूफी संत मुल्ला साहब बदख्शी का शिष्य था। ये सामने लिखा हुआ है, मुल्ला साहब बदख्शी खा है वो। कादरी सिलसिले के मुल्ला साहब बदख्शी का शिष्य था। बदख्शी का शिष्य था, लिख लिया। मुल्ला साहब बदख्शी का शिष्य था। इसने 52 हिंदू ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद, 52 हिंदू ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद, 52 हिंदू ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद सर-ए-अकबर नाम से किया था। ये लिखा हुआ सामने देखना, सर-ए-अकबर नाम से किया था। सर-ए-अकबर नाम से किया था। ये सर्वधर्म समभाव की नीति पर विश्वास रखने वाला उदारवादी व्यक्ति था। ये सर्वधर्म समभाव की नीति पर विश्वास रखने वाला उदारवादी व्यक्ति था। सर्वधर्म समभाव की नीति पर विश्वास रखने वाला उदारवादी व्यक्ति था। अब देखो शाहजहां ने इसे उपाधि दी थी। इसकी उपाधि इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है। शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। कौन सी? शाह बुलंद इकबाल, ये उपाधि इसकी है। ठीक है, और ये किसने दी थी? तो ये शाहजहां ने दी थी। देखो शाहजहां ने इसे
शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। शाहजहां ने इसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। 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 हो गया, कंप्लीट हो गया। शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। अब अगला हेडिंग डाल दो तुम, शाहजहां के समय में विद्रोह। शाहजहां के समय के विद्रोह या उत्तराधिकार के युद्ध। उत्तराधिकार के युद्ध।